प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार आप सबका आज के शाम की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए आज की सभा को हम प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। लेट्स प्रे एंड बिगिन विद प्रेयर। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु कि आपने फिर एक बार हमें यह सुंदर अवसर दिया कि हम आपकी आराधना में आज शामिल हो सके। प्रभु कई है प्रभु जो इस उत्तम अवसर को पाना चाहते थे परंतु वे प्रभु नहीं पा पाए। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जहां कहीं भी वे प्रभु इस इच्छा के साथ में प्रभु इस आराधना को स्मरण करते हैं वे आज के इस आराधना की आशीष को प्राप्त करने पाए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज की आराधना प्रभु हमारे गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु मान महिमा और गौरव प्रभु आपको ही मिलने पाए। प्रभु उन्हें दीजिए प्रभु कि जितने इस आराधना में शामिल होते हैं, जो प्रभु आपके वचनों पर अपना ध्यान लगाते हैं, गीतों पर आपका अपना ध्यान लगाते हैं, वे आपके स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करें और कईयों के लिए आज की आराधना छुटकारे का कारण बनने पाए। प्रभु जैसे अब तक प्रभु आपने हमसे बातें की, इन आराधना के द्वारा अपनी उपस्थिति हम पर जाहिर की, ऐसे ही आगे भी प्रभु आपकी दया और सामर्थ आपके लोगों पर हमेशा इसी तरह बनी रहे। प्रभु अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। तो आइए आज की इस आराधना को कुछ गीतों को गाने के द्वारा हम शुरू करेंगे और वियाना और करकड़ा परिवार आज हमारे साथ में है। वे इस गीत में आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। सो यस, यदि वियाना जुड़ी है क्या ये? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके। हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग को वर्शिप करने का आज मौका मिला और ये मौका सबको मिलता नहीं है, बट वी आर थैंकफुल कि हम लोग को ये मौका आज मिला है। ओके, सो यीशु तेरे करीब आने से, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा,
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हो तेरी स्तुति और आराधना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया
Thank you. Praise the Amen. Lord. आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो बहुत ही खूबसूरती के साथ आज की आराधना में हम सब जुड़े थे और गिटार का आवाज बहुत जोर जोर से आ रहा था और बहुत बढ़िया आवाज आ रहा था। पता नहीं कौन गिटार बजा रहा था, मुझे ऐसा लगा स्ट्रिंग टूट जाएगा गिटार का, लेकिन इतना अच्छे से गिटार बज रहा था तो मैं बोला फिर बहुत अच्छा लगा मुझे गाने में। तो अच्छा है कोई जो बजा रहा था वो। चलो आज क्रिस्टल प्रार्थना में अपना अगुवाई करेंगे। तो क्रिस्टल, यू लीड अस इन प्रेयर और उसके बाद फिर हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु, आज तक आपने संभाले रखा है, इसके लिए धन्यवाद यीशु। यीशु यीशु आपने हमें इतना अच्छा प्रार्थना का अवसर दिया, इसके लिए शुक्रिया यीशु। यीशु यीशु हमने जैसा भी प्रेयर किया यीशु, हमने आप हमारे साथ रहो यीशु। और यीशु यीशु सबको संभाले रखना यीशु, सबको शैतान से संभाले रखना, बीमारियों से संभाले रखना यीशु। यीशु जो भी बीमारी इस दुनिया में फैली है यीशु, यीशु उस बीमारी से हमें बचाए रखो यीशु। यीशु यीशु जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु कोरोना के वजह से यीशु, यीशु इस बीमारी को आप खत्म कर दो, उसके उनके पेशेंट्स को आप ठीक कर दो यीशु। और यीशु जो भी बीमार है यीशु उनके घर पे यीशु आप उन्हें भी ठीक कर दो यीशु। और यीशु यीशु जो भी हमारे साथ इस प्रेयर में जुड़े हैं यीशु, उन सबको अच्छा आरोग्य देना यीशु। यीशु अच्छी स्ट्रेंथ देना यीशु। यीशु आगे का सारा समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु। यीशु हमारे साथ रहना यीशु। यीशु हमें गिरने पटने कटने से बचाना यीशु। यीशु हर शैतान के अटैक से हमें बचाना यीशु। यीशु आपके मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन, हालेलुया। तो बहुत ही अच्छा गिटार भी बजाती है और फिर प्रार्थना भी बहुत अच्छा करती है। सो वेरी गुड, अच्छा है। तो आइए आज का संदेश सिस्टर पूजा आज संदेश में हमारी अगुवाई करेंगे। सो लेट्स वेलकम सिस्टर पूजा दास, हम आपका स्वागत करते हैं। यस, यू कैन स्टार्ट योर मैसेज। प्रेज गॉड। यस, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज। सभी को जय मसीह की। और मैं आज जो पास्टर ने मुझे आज ये मौका दिया है प्रभु का वचन शेयर करने के लिए, इसके लिए मैं पास्टर जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस समय मैं वचन जो शेयर करना चाहती हूँ वो बुक ऑफ फर्स्ट किंग से एक चैप्टर है, चैप्टर 3, जहाँ पे राजा सोलोमन के बारे में बताया गया है। आप सभी राजा सोलोमन के बारे में शायद जानते होंगे और मैं अभी इस वक्त वो पूरा चैप्टर को नहीं पढ़ूंगी वरना बहुत सा टाइम निकल जाएगा वो चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। तो मैं छोटे से बहुत ही नटशेल में वो जो भी कहानी वहाँ पे है उसको मैं बताना चाहती हूँ कि ये उस वक्त का कहानी है जब राजा सोलोमन शुरू में जब राजा बने ही थे। वो सिर्फ 20 साल की उम्र में राजा बने थे। उनके पिता जो राजा दाऊद थे वो उनको राजा बनने के लिए प्रॉमिस किया था और प्रभु का अनॉइंटमेंट भी था। और प्रभु का आशीष के साथ, अभिषेक के साथ सोलोमन जो है वो राजा बन जाता है 20 साल की उम्र में। बहुत ही यंग था, बहुत ही नौजवान था। और तो वो जाता है गिबोन में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गिबोन में जाते हैं बलि चढ़ाने के लिए। उस वक्त कोई चर्च बिल्डिंग वगैरह तो नहीं था, वहाँ पे कोई टेम्पल भी नहीं था। राजा सोलोमन ही था पहला जिनको प्रभु ने चुना था जो प्रभु का मंदिर बनाएंगे, ऐसा हम लोग वचन में पढ़ेंगे आगे। तो वो दिखेगा कि राजा सोलोमन को प्रभु चुने थे कि तुम मेरा मंदिर बनाओगे। लेकिन उससे पहले कोई मंदिर वैसा नहीं था, कोई चर्च बिल्डिंग नहीं था। तो वो लोग पहाड़ी में जाते थे, जो भी ऊंचा जगह में होता था वो लोग जाते थे, वहीं पे बलि चढ़ाते थे और बेदी में, और वहीं पे वो लोग प्रार्थना आराधना वगैरह वो सब करते थे।
तो यहाँ पे देखने को मिलता है, अगर हम वर्स नंबर 4 से 15 तक, मतलब हम सभी अपने अपने भाषाओं में अपने अपने बाइबल से पढ़ेंगे। मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ी थी। कोशिश कर रही हूँ हिंदी में बोलने की। तो वहाँ पे 4 से 15 वाले आयत में जो शॉर्ट एक स्टोरी है कि ये किंग सोलोमन भी जाता है गिबॉन नाम का एक जगह में, और वो जगह बोला जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह होता है, जहाँ पे सभी राजा और सभी लोग आते हैं गिबॉन में अपने बलि चढ़ाने। और वहाँ पे राजा सोलोमन भी जाते हैं और वो 1000 होम बलि चढ़ाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि गिबॉन में सोलोमन को एक प्रभु खुद उनको रात के समय में सपना के द्वारा एक दर्शन देते हैं, और उस दर्शन में प्रभु उनसे सीधा से बात करके बोलते हैं, पूछते हैं कि तू जो भी चाहता है कि मैं तुझे दूं, वो तू मांग ले। तो उस टाइम सोलोमन चाहता तो बहुत कुछ मांग सकता था। सोलोमन चाहता तो लंबी उम्र मांग सकता था, धन दौलत मांग सकता था, वो चाहता तो अपना शत्रुओं को नाश करने का पावर मांग सकता था, वो बहुत कुछ मांग सकता था। लेकिन सोलोमन ने वहाँ पे ये सब मेटेरियलिस्टिक नीड्स नहीं मांगा। उन्होंने ऐसा कोई भी चीज नहीं मांगा था जो उनके खुद के लिए हो। उन्होंने मांगा था बुद्धि, और उन्होंने बहुत ही नम्रता से बोला था कि आपने मेरा पिता के ऊपर काफी करुणा दिखाए है प्रभु, और मुझे राजा भी बनाए हैं अपने पिता को इनहेरिट करने, मतलब अपने पिता का जो भी गद्दी होता है, सिंहासन होता है, वो संभालने के लिए, उनका राज्य संभालने के लिए आपने मुझे चुना, राजा बनाया। करना होता है उतना, मतलब जिम्मेदारी वाला चीज मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं ट्रेन नहीं हूँ। और शायद कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा घबरा गए थे, शायद कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डगमगा डगमगा गए थे कि मुझे नहीं आता है, मुझे राज्य चलाने जैसा नॉलेज नहीं है कि मैं सही डिसीजन ले पाऊँ। क्योंकि एक राजा का सिर्फ पोजीशन ही काफी नहीं होता है। एक राजा का जगह लेने के लिए सिर्फ उसको पावर और अथॉरिटी तो मिल जाते हैं कि सभी लोग उसको उसका मतलब सब चीज मानते हैं, राजा बोल के उसको बहुत ही सम्मान देते हैं। लेकिन राजा का बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी होता है अपने लोगों के लिए, कि कहीं ना कहीं में जो भी डिसीजन ले वो डिसीजन सही राह पर हो, इसके लिए बुद्धि की बहुत जरूरत होती है। और इसलिए सोलोमन प्रभु से बुद्धि मांगती है, ताकि वो जब भी ऐसे राजा बन के अपने राज्य को संभाले, अपने लोगों के लिए सही डिसीजन ले सके, सही न्याय दे सके। ऐसा ना हो कि उसका मतलब उसका जो भी जिम्मेदारी है उसको छोड़ देना पड़े, या कुछ गलत डिसीजन के वजह से उनका लोगों को परेशानी हो जाए, ये वो नहीं चाहता था। तो इसलिए प्रभु बोलते हैं कि वो बहुत प्रसन्न हो गए थे कि मैंने इसको इतना इतना सुनहरा मौका दिया था कि कुछ भी मांग ले, लेकिन इसने मेरे से बुद्धि मांगा। प्रसन्न प्रभु क्यों हो गए थे? प्रसन्न प्रभु इस वजह से हो गए थे, सिर्फ इस वजह से नहीं कि उसने कोई मेटेरियलिस्टिक वाला नीड नहीं मांगा था, कि धन दौलत नहीं मांगा था। लेकिन प्रभु इसलिए प्रसन्न हो गए थे क्योंकि किंग सोलोमन ने सिर्फ एक बुद्धि मांगा, मतलब उसने जो भी चीज मांगा वो अपने ही प्रभु का दिए गए जो जिम्मेदारी है, प्रभु का दिए गए जो कर्तव्य है, उसका पालन करने के लिए उसने एक चीज मांगा है। वो खुद ये चीज प्रभु के सामने खोल के बोल दिया कि मैं कमजोर हूँ, मुझे मुझे मजबूत बनाने के लिए आपने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपा है, वो जिम्मेदारी ताकि मैं सही से कर सकूं, इस वजह से मुझे ये चीज का जरूरत है। तो प्रभु ने इसलिए बहुत प्रसन्न हुए थे किंग सोलोमन से, और उन्होंने ना ही सिर्फ उसको समझ दिया, विवेक दिया, बुद्धि दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें उसने नहीं मांगा था, वो सारा चीजें भी प्रभु ने उसको दे दिया था। और यहाँ से हम यहाँ से हम ये चीज भी देखते कि जब
सोलोमन को चॉइस दिया जाता है तो सोलोमन ने अपना इच्छाओं को या चाहतों को नहीं मांगते हैं, उसका जिम्मेदारी की और एक विपन मांग लेते हैं। तो चाहत और रिस्पॉन्सिबिलिटी में काफी सारा अंतर होता है। चाहने से तो उसका जो बड़ा भाई होता है अदोनिजा, वो भी बहुत चाहते थे कि वो राजा बन जाए, लेकिन प्रभु ने अदोनिजा को नहीं चुना था। प्रभु ने किंग सोलोमन को ही राजा बनाना चाहते थे और इसी वजह से सोलोमन ही राजा बने थे। वो चाहे या ना चाहे सोलोमन ही राजा बने थे, क्योंकि वो अभिषेक उनको मिला था, उनका बड़ा भाई को नहीं मिला था। सेम विद अगर हम किंग सॉल को देखते हैं, जो उसके पिता दाऊद के सामने में आया था, किंग सॉल। सॉल के टाइम में भी सेम चीज हुआ था। सॉल फिर भी चुना हुआ था, ईश्वर ने उसको ही चुना था कि तुम इजराइल का राजा बनो, लेकिन सॉल में वो पेशेंस नहीं था कि मैं थोड़ा सा रुक जाऊं जब तक मुझे अभिषेक नहीं मिल जाता है। उसने रुका नहीं था, और क्योंकि उसने अभिषेक के लिए रुका नहीं था, इसलिए वो मौका उसने गवा दिया। अभिषेक के साथ राज्य चलाने का, राजा होने का वो मौका उसने गवा दिया, और तब जाके दाऊद को प्रभु ने राजा बनाया था। सेम विद एस्थर। जब हम एस्थर का चैप्टर भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो राजा का क्वीन रहता है, क्वीन वस्ती, और वो वस्ती जब चला जाता है तब बहुत सी लड़कियों को, नया लड़कियों को ढूंढने के लिए राजा बोलते कि सब जिलाओं से आप एक सुंदर लड़की लेके आओ, और उनमें से मैं क्वीन वस्ती को रिप्लेस करने का एक को हम चुन लेंगे। तो एस्तर के साथ साथ बाकी और भी सारी महिलाएं थी वहां पर, जो वहाँ राजा का जो भी प्रजा थे वो चुन के लेके आए थे, लेकिन प्रभु का चुना हुआ तो एस्थर ही था। प्रभु का चुना हुआ और कोई नहीं था, सिर्फ एस्थर ही था, और इसी वजह से एस्थर ही रानी बना और एस्थर ही क्वीन वेस्टी का जगह वो लिया था। तो आज मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ कि आज हम लोग भी चुने हुए हैं, हम लोग भी अभिषेक किए हुए बंदे हैं। आज मैं ये बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि जब हम एक पत्रस का 2 अध्याय में 9 नंबर का वचन पढ़ते हैं तो उसमें बोला है कि हम लोग चुने हुए लोग हैं, हम लोग प्रभु के चुने हुए लोग हैं, और प्रभु ने हम लोग को अपना बोला है, एकदम अपना बोला है। हम लोग प्रभु के चुने हुए लोग हैं और प्रभु ने हम लोग को अपना बोला है। तो प्रभु हम लोग को भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी हर एक को दिया है, हर एक को, हर एक भाई और बहनों, मतलब हम सभी में इंडिविजुअली हर एक इंसान जो जीसस के नाम में बैप्टाइज्ड है, जो पवित्र आत्मा का हम लोग ने दान पाया है, हर एक वो जन जिसने पवित्र आत्मा में अन्य भाषा बोले हैं, हम सबको अनॉइंटिंग है, हम सब में वो आशीष और अभिषेक है कि हम लोग भी प्रभु के लिए यूज्ड हो, और प्रभु भी हम लोग को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी देकर, कुछ ना कुछ पर्पस देकर हम लोग को वो गिफ्ट्स भी दिए हैं। जो गिफ्ट्स के बारे में ये लास्ट हफ्ते में पास्टर ने बोला भी है कि हम लोग को 9 गिफ्ट्स मिले हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक दान मिले हैं। तो वो सारा दान ऐसे ही नहीं मिल गए हैं, वो सारा गिफ्ट्स हमको इसलिए मिला है क्योंकि हम लोग को उसको इस्तेमाल करना है दूसरों के लिए, सिर्फ खुद के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए हम लोग को, उनके किंगडम के लिए, उनके राज्य के लिए हम लोग को इस्तेमाल करना है। और अगर हम रोमन्स का चैप्टर 8 का वर्स 14 और 15 पढ़ेंगे, रोमन्स का चैप्टर 8 का वर्सेस 14 और 15 में ऐसा लिखा है कि हम इंग्लिश में ही पढ़ सकेंगे क्योंकि मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ लिखा है कि फॉर दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। द स्पिरिट यू रिसीव डज नॉट मेक यू स्लेव सो दैट यू लिव इन fear again. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. तो बेसिकली जब हम लोग को
पवित्र आत्मा मिलता है और हम अन्य भाषा में बात करते हैं, तभी जाके हम लोग चुने हुए जाति बनते हैं, तभी जाके हम लोग को अभिषेक मिलता है, हम लोग को अथॉरिटी मिलता है, और हम लोग प्रभु का खुद का संतान, तभी हम लोग को वो मार्ग मिलता कि हाँ, हम लोग प्रभु का खुद का संतान है। और जब हम लोग को वो अभिषेक मिलता है, तब उसके साथ साथ हम लोग को जिम्मेदारी भी मिलता है। इसी वजह से हम लोग को गिफ्ट्स और टैलेंट्स भी मिलते हैं। अभी अगर हम एक्ट्स चैप्टर 1 का 8 नंबर अगर हम पढ़ेंगे, एक्ट्स मतलब प्रेरित का पहला चैप्टर का वर्स नंबर 8 में ऐसा कहा गया है कि जब जब प्रभु का मतलब जाने का डेट आया था और उनका चेलो उनके साथ थे, तो प्रभु ने उनको बोला तो था काफी बार कि जब मैं नहीं रहूंगा, जब मैं चला जाऊंगा, तब तुम सारा जगह में जाके तुम प्रचार करना मेरा वचन को, किंगडम के बारे में सब जगह में जातियों को तुम प्रचार करो। लेकिन उस वर्ष में उन्होंने बोला है कि अभी तुम थोड़ा रुक जाओ, पहले पवित्र आत्मा का शक्ति को आने दो, और उसके बाद जब शक्ति तुम लोग को मिल जाएगा, उसके बाद तुम हर एक कोना में जाओ और प्रचार करो। और ठीक वैसा ही होता है कि जब वो लोग को होली स्पिरिट मिलता है, तब जाके वो चीज डिक्लेयर होता है कि जीसस के नाम से बैप्टिज्म लेने से उद्धार मिलता है। तब जाके वो वही चेले बहुत सी मिरेकल्स करते हैं, क्योंकि वो लोग को जब होली स्पिरिट मिलता है, तब जाके उन लोग को अभिषेक भी मिलता है, और उसी अभिषेक के वजह से वो बड़े से बड़े चीज कर सकते हैं। आज आपके पास भी अगर वो पवित्र आत्मा है, तो आप भी बड़े से बड़े चीज कर सकते हो, क्योंकि अभिषेक प्रभु का आप पे भी बनाए हुए हैं। अभी हम लोग को सोचना है कि हम लोग का जिम्मेदारी क्या हो सकता है। वो अगर हम लोग को पता नहीं हो सकता कि हम लोग के लिए प्रभु ने क्या सोच के रखा होगा, इन दैट केस कि हम लोग को प्रार्थना में जाके प्रभु से पूछना होगा कि प्रभु आपका इच्छा क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग का खुद का एक चाहत होता है, खुद का इच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसा इच्छा हो कि मैं इवेंजलाइज करूं, लेकिन मुझ में वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि मैं इवेंजलाइज करूं। या फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे मन है कि मैं इवेंजलाइज करूं, लेकिन मुझ में इवेंजलाइज करने वाला पर्पस प्रभु ने नहीं सोच के मुझे चुना है। शायद प्रभु ने मुझे कोई और लेट्स से टीचिंग करने के लिए प्रभु ने चुन लिया है, लेकिन मेरा मन है कि मैं इवेंजलाइज करूं। तो इन दैट केस वो मेरा चाहत की है कि मैं इवेंजलाइज करूं, लेकिन प्रभु का जो जिम्मेदारी है वो है टीचर का। ठीक है, इन दैट केस ऐसा भी होता है कि हम अगर प्रभु के सामने आके बोले कि प्रभु मुझे ये चीज का मन है, और प्रभु आप मुझे इस चीज में आशीषित करो, और आप इस चीज का अभिषेक मुझ में दे दो, ताकि मैं ये चीज को लेकर आपका जो है कि मैं आपका ग्लोरीफाई कर सकूं, वो भी वेरी मच पॉसिबल है। तो इट्स नॉट ओनली कि इच्छा होना है, इच्छा के साथ साथ जिम्मेदारी, और सबसे जरूरी चीज है अभिषेक, क्योंकि बिना अभिषेक का हम एक वचन भी ढंग का बोल नहीं सकेंगे, तो कोई कार्य करना तो दूर की बात है। तो इसीलिए हम लोग को खुद को सिर्फ अपना कर्तव्य जानना नहीं है, लेकिन खुद को प्रभु के आत्मा से भरपूर करके अभिषेक में चलना है, और तब जाके हम बहुत ही बड़ा बड़ा मिरेकल्स कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास्टर है या पास्टर का परिवार है, सिर्फ वही लोग अभिषेक किया हुआ पीपल है। हम सब है, ईच एंड एवरीवन, हर एक व्यक्ति है अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है, क्योंकि हम सब में पवित्र आत्मा जो भी ने पाया है, वो सब में वो चीज है। और प्रभु जो भी चाहते हैं, या आप जो भी चाहते हो, आप डायरेक्ट प्रभु से मांग सकते हो, वो दे सकता है। ही इज एबल। मैं यहाँ पे खत्म करने से पहले एक छोटा सा कहानी बताना चाहती हूँ, जहाँ पे एक लड़की होती है, और ये सच्ची घटना है, और लेकिन मैं नाम उनका मेंशन नहीं करना चाहूंगी। एक लड़की होती है, और क्रिश्चियन लड़की होती है। तो वो चर्च में जाती है, और चर्च में जाके उसको जो भी वहाँ का वर्शिप टीम वगैरह होता है, वो उसको बहुत मतलब आकर्षित करते हैं।
तो ये लड़की, इसको कुछ बजाना वजाना नहीं आता था, बट उसको जो कीबोर्ड होता है वो कीबोर्ड बहुत अट्रैक्ट करता था। और वहाँ पे जो एक और लड़की होती है जो वो कीबोर्ड बजाती है, वो बहुत कमाल का बजाती है। वो बहुत ही मतलब अभिषेक है उसमें, जो इतना सुंदर से बजाती है। तो ये लड़की वहाँ पे जाती है, नई लड़की, और वो बोल देती है कि मुझे पियानो बजाने का बहुत शौक होता है, लेकिन मुझे बजाना नहीं आता है। तो एक और वहाँ पे एक और सिस्टर होती है, तो वो सिस्टर बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बेसिक सिखा दूंगी और फिर तुम बजा सकोगी। तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो फिर बेसिक सिखा भी देती है, कैसे सारेगामा बजाते हैं, कैसे एक और डी कॉर्ड बजाते हैं, सब कुछ सिखा देती है। फिर गाना भी बजाना सिखा देती है कि ये गाना कैसे करके बजाना होता है, कैसे चार्ट देख के बजाना, तो वो सारा चीजें उसको बेसिकली सिखा देती है। लेकिन वो लड़की सोचती है कि मुझे सब कुछ बेसिक जो भी होता है वो सब सिखा तो दिया है, लेकिन वो लड़की जो वहाँ पे ऑल्टर के सामने बैठ के बजाती है, वो इतना कमाल की बजाती, मैं उस जैसा क्यों नहीं बजा सकती हूँ, कुछ तो कमी जरूर है। तो वो उस लड़की को जाके पूछता है कि तुमने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया है क्या? तो वो पियानिस्ट बोलती है कि नहीं, मैंने कभी प्रोफेशनली ट्रेनिंग नहीं लिया है, मैं प्रभु में आशीषित होके प्रभु का अभिषेक लेके मैं इसको बजाती हूँ और इसलिए इतना सुंदर होता है। तो वो जो बेसिक ट्रेनिंग लेके है, वो लड़की जाके बोलती है कि मुझे इतना सा आता है, मैं बजा के दिखाती हूँ। तो वो लड़की भी सुनती है, सुन के बोलती है पियानिस्ट जो कि तुमने बहुत सुंदर बजाया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभिषेक की कमी है, अभिषेक का कमी है। जो तुमने बजाया सही बजाया, लेकिन वो सही में वो फ्लॉ और फ्लुएंसी नहीं है जो एक अभिषेक किया हुआ पियानिस्ट का हाथों में होता है। उसके लिए तुमको प्रार्थना करना पड़ेगा। और वो बात सुन के वो वापस जाती है, वो प्रार्थना करने बैठती है और हर एक दिन प्रार्थना कर करके प्रैक्टिस करती है। और तब जाके आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ टाइम वो भी बहुत कमाल की बजाने लगती है। तो बेसिकली हम ये बात बोलना चाहे कि अगर आप में कोई टैलेंट भी ना हो, सिर्फ आपका एक चाहत भी हो, तो वो चाहत को भी आप प्रभु से मांग के टैलेंट बना सकते हो, ताकि उनका किंगडम के लिए आप यूज हो सके। लेकिन वहीं पे वही टैलेंट तभी बनेगा जब आप में प्रभु का आत्मा रहे और आप अभिषेक का कारण बनो। और प्रभु का अभिषेक अगर हम में रहे, तब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और इसी बात को लेके मैं अभी इस मैसेज को खत्म करती हूँ और बाकी आगे का समय में पास्टर जी को देती हूँ। Praise the Lord, Hallelujah. So, बहुत ही खूबसूरत विषय मैं और आप यहाँ पर सुन रहे थे सिस्टर पूजा से, और अच्छी तैयारी मैं कहूँगा, और उन्होंने एक उम्दा विषय हमारे सामने रखा। विषय ये कि चुने हुए अभिषिक्त को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है। चुने हुए अभिषिक्त को तो हम संसार में काफी दिखते हैं, परंतु चाहत के साथ परमेश्वर के सामने आना, ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ, मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं। और जब आप अपने हृदय को खोलते हो, तो जैसे सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी कि वह राज्य को चला सके, जैसे एस्थेर को परमेश्वर ने रानी बनाया कि वह सारे यहूदियों को नाश होने से बचा सके, परंतु चाहिए कि हृदय के अंदर वो चाहत कि ऐ खुदावन, मुझे तेरे लिए कुछ करना है। जैसे अंत में सिस्टर ने एक अच्छी कहानी हमें बताई कि एक बच्ची के हृदय के अंदर आया कि मुझे भी अच्छा पियानो बजाना है, लेकिन अच्छा पियानो बजाने से बेहतर कि मुझे प्रभु के लिए पियानो बजाना है। जब ऐसी चाहत आएगी तो फिर अभिषेक हमसे ज्यादा दूर नहीं है। सच में हमें अभिषेक की जरूरत है। और यदि आपका अभिषेक हुआ है तो एक अच्छी बात सिस्टर ने बताई, फिर मुकुट, जो आपके लिए मुकुट रखा हुआ है वो आपको मिलेगा ही, क्योंकि आप चुने हुए हो, और चुने हुओं को परमेश्वर वो स्थान देगा ही। उदाहरण में सिस्टर ने एस्थेर के बारे में बताया, सुलेमान राजा के बारे में बताया, और भी उदाहरणों को हमने प्रेरितों की पुस्तक और रोमियो की पुस्तक में से हमने पढ़ा। उत्तम बातों को आज हमने अपने जीवन में यहाँ पर प्राप्त किया है। सो सिस्टर को हम धन्यवाद देते हैं और अप्रिशिएट यू कि आपने खूबसूरत तैयारी के साथ अच्छे संदेश को सुनने वालों के सामने रखा। सो आइए इसी संदेश को समाप्त करने से पहले भाई रोहित यदि हमें सुन रहे हैं
तो वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। ब्रदर रोहित, लीड अस इन प्रेयर एंड देन विल फिनिश। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पापा। परमेश्वर आपने सिस्टर के द्वारा एक अच्छी बात बताई परमेश्वर अभिषेक के बारे में, प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, और विशेष करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आप हर एक को अभिषेक करना, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जी आपने दाऊद राजा को अभिषेक किया था, साउल राजा को अभिषेक किया था, उसी रीति से परमेश्वर आप हमें भी अभिषेक करने के लिए द्वार खोलना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। जो भी सिस्टर ने प्रचार किया परमेश्वर हर एक को समझे और परमेश्वर हर एक लोग उस पर चले और आपसे परमेश्वर अभिषेक मांगे। विशेष करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आपने अभी तक हम सभी को बचाए रखा, इसके लिए धन्यवाद देते। हर रोज परमेश्वर एक नया नया टॉपिक हमारे सामने Hallelujah, Lord. Jesus. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus, my Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके खूबसूरत कलाम के लिए। प्रभु आज के संदेश के द्वारा प्रभु आपने अपने लोगों से बातें की, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के संदेश देने वालों को आप आशीषित कीजिए। प्रभु सिस्टर पूजा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु दोनों पर आपकी दया और सामर्थ को बनाए रखिए। और प्रभु जितने भी आगे के दिनों में, बीते दिनों में जितनों ने भी प्रभु इस संदेश को देने में आपके वचनों में से प्रभु मेहनत करके प्रभु जब आपके लोगों को प्रभु आपके संदेश दिए हैं, उनमें से कोई आपके आशीषों को न खोने पाए, परंतु प्रभु आपकी स्वर्गीय आशीष और आपका अभिषेक उन सबों के जीवन में आने पाए। प्रभु अब तक भी आपने हमको संभाला है, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन 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 आमीन। हालेलुया। कल सुबह की 9 बजे